हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनकेश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परपेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, लगातार चयनितों के माध्यम से प्रयास जारी है और कल साथियों आप सभी को अवगत कराया गया था कि जल्द ही आप सभी लोगों के स्कूल आवंटन को लेकर के दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। इस पर पेज को लेकर के शासन के द्वारा जो है मंजूरी यानी स्पष्ट तौर पर ईमेल जो है विभाग को भेज दिया गया है। साथियों, आज जो बड़ी खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं चयनितों के लिए एक और संशय पैदा कर रही है। साथियों, जिस प्रकार से अपडेट दी गई है, बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री जी और विभागीय अधिकारियों से मिलने के बाद निष्कर्ष ये निकला है कि जो भी स्थितियां होंगी वो 11 मार्च के बाद क्लियर होंगी। 11 मार्च का मतलब सुप्रीम कोर्ट में अर्चना राय की याचिका की सुनवाई सूचीबद्ध है और उसकी सुनवाई के बाद स्थितियां क्लियर होंगी। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति स्पष्ट की जा रही है। तो यानी साथियों का है तो एक बार और संशय व्याप्त हो चुका है, क्योंकि इससे पहले स्पष्ट हो गया था कि आपका स्कूल आवंटन 5, 6, 7 तक संभव हो सकता है। इसके लिए दिशा निर्देश भी आ सकते हैं और हर स्तर की बात की गई थी कि किस प्रकार से क्या स्थितियां हो सकती हैं। अब साथियों स्पष्ट तौर पर फिर से चयनितों के लिए कहीं ना कहीं संशय बढ़ चुका है और उनके मन में यही स्पष्ट तौर पर शंका व्याप्त है कि आखिर स्कूल आवंटन कब और किस प्रकार होगा। अब साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है आगे की स्थितियाँ क्या होंगी, क्योंकि साथियों धीरे धीरे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं आपके काउंसलिंग को लेकर के। जो आपका नियुक्ति पत्र है उसे प्राप्त किए हुए सभी चयनित साथियों को 2 महीने कंप्लीट होने वाला है और अभी तक स्कूल आवंटन को लेकर के बिल्कुल स्पष्टीकरण नहीं निकलकर सामने आया है। रूप सिंह की याचिका की जब सुनवाई लगी थी तब स्पष्ट हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर पर कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। हालांकि साथियों उसमें भी स्पष्ट तौर पर नोटिस की बात की गई और उस याचिका को स्पष्ट रूप से जो है आपकी अर्चना राय वाली याचिका के साथ टैग कर दिया गया। अब साथियों निष्कर्ष के लिए अगर हम बात करें तो 5, 6, 7 ही महत्वपूर्ण दिन है। जो भी स्थितियां हैं इन्हीं दिनों में जो है स्पष्ट हो सकती हैं। अगर आपका जो है सुनवाई से पहले अगर कोई स्थिति स्पष्ट होनी है तो आपके 2 से 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब यहाँ पर बात किया जाए कि आखिर ये स्थितियाँ किस प्रकार आप सभी लोगों के लिए आगे रहेंगी। जो आपने प्रयास किया है आखिर उसका निष्कर्ष क्या रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से चयनितों ने लगातार प्रयास किया है निष्कर्ष यही था कि जल्द से जल्द स्कूल आवंटन को लेकर के दिशा निर्देश जारी हो सकेंगे। लेकिन अभी की स्थिति यही है कि अभी तक जो है स्पष्ट तौर पर कोई भी दिशा निर्देश को लेकर के स्पष्टीकरण नहीं निकल कर आया है। जो भी साथी जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, जो भी निष्कर्ष निकल रहा है वो अपने आधार से स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में क्या स्थितियां रहेंगी और स्पष्ट तौर पर जो भी निष्कर्ष उनकी स्पष्ट तौर पर मुलाकातों से और उनके प्रयासों से निकल कर आ रहा है वो अपने हिसाब से वो चीज़ें स्पष्ट कर रहे हैं। तो साथियों क्या स्थितियां रहेंगी, क्या आप सभी का स्कूल आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सकेगा, अभी इसको लेकर के भी डाउट चल रहा है। आखिर साथियों ऐसा क्यों है, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है और इसी को लेकर के फिर से उपापोह की स्थिति तैयार हो रही है। हालांकि साथियों जैसा कि आप सभी को पता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्पष्ट किया गया था कि 5 तारीख के से लेकर के जो है आपकी 7 तारीख के बीच में आप सभी लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी होने की पूरी संभावना है। लेकिन जिस प्रकार से आज की ये सूचना निकल कर आ रही है तो स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो अब भी जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन साथियों हम उम्मीद जताएंगे जो पहले से प्रयास किया गया है, जो स्थिति स्पष्ट की गई कि स्कूल आवंटन हो सकेगा, अगर साथियों ऐसा संभव होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा स्पेशली चयनितों के लिए, क्योंकि उनके द्वारा जो किया गया अब तक का प्रयास है उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि दिशा निर्देश अब तक जो है स्पष्ट हो जाने चाहिए थे। लेकिन साथियों आखिर वो क्या अहम कारण है जिसके वजह से आपका स्पष्ट तौर पर जो है स्कूल आवंटन नहीं हो पा रहा है, इसका स्पष्ट क्लियरिफिकेशन किसी ने नहीं दिया है। ना ही विभाग के माध्यम से क्लियर हो रहा है और ना ही माननीय शिक्षा मंत्री जी से क्लियर हो रहा है। जब भी फोनिक वार्ता होती स्पष्ट किया जाता है कि कार्य चल रहा है, आपके लिए स्पष्ट रूप से जल्द ही बड़ा निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। तो साथियों अभी ये 2 से 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और सभी चयनित साथियों के द्वारा जो उनका प्रयास है
जल्द ही सार्थक हो और उनका स्कूल आवंटन हो सके, ऐसी उम्मीद की जाती है। फिलहाल जो साथियों निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कल से आज तक, ये कहीं ना कहीं फिर से चयनितों में एक गतिरोध उत्पन्न कर रहा है कि आखिर इसके लिए क्या प्रयास किए जाएं कि आप सभी का स्कूल आवंटन हो सके। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लगातार जो है भर्ती मुद्दों को लेकर के स्थितियां आप देख ही रहे हैं। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें आपका 12,460 शिक्षक भर्ती भी आ जाती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसके लिए आप सभी का जो प्रयास है जल्द ही सार्थक परिणाम लेकर के आए, आपका स्कूल आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके और इस दिशा में आप सभी के द्वारा जो उचित प्रयास किए गए हैं उनका जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले, ऐसी आशा की जाती है। तो साथियों फिलहाल आज जो अपडेट निकल कर आई है वो फिर से एक महत्वपूर्ण सूचना ये निकल कर आ रही है कि आखिर स्कूल आवंटन को लेकर के इतनी स्थितियां क्यों हैं, आखिर स्पष्ट तौर पर क्या स्थितियां रहेंगी। दूसरी तरफ साथियों संशय की स्थिति इसलिए है कि चयनितों के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है आखिर 11 तारीख की सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकलेगा। और आप सभी को पता है जब 8 मार्च को सुनवाई हुई थी 3 सप्ताह का समय दिया गया था हलफनामा दाखिल करने को लेकर के, लेकिन अभी तक वो हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है 11 मार्च को क्या हलफनामा दाखिल किया जाएगा, क्या स्पष्ट तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष निकलेगा, वो भी कोर्ट के माध्यम से। तो इन साथियों जो इन सभी मुद्दों को लेकर के अगर हम साथियों बात करें तो अभी स्पष्ट यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वो चाहे जिस भी निष्कर्ष को लेकर के आए, स्पष्ट तौर पर अगर आपका इस दिशा निर्देश जारी हो जाता है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है आप सभी लोगों के लिए। अभी तक की स्थितियों की बात करें किसी भी तरीके से कोई भी निष्कर्ष ये निकल कर नहीं आया है, ना ही कोई ऑफिशियल आप सभी लोगों के लिए अपडेट दिया गया है कि आपका स्कूल आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सकेगा। प्रत्येक जो चयनित है वो अपने स्तर का प्रयास करता है, जो निष्कर्ष निकलता है वो आप सभी को अवगत कराने का प्रयास किया जाता है। फिलहाल इस प्रकार से स्थितियों पर अगर हम विचार करें तो गतिरोध वर्तमान में वैसा ही है जैसा 8 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आशा की जाती है कि स्पष्ट तौर पर आपके 2 से 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे ही स्थिति क्लियर होती या कोई अन्य सूचना निकल कर सामने आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो स्पष्ट तौर पर प्रयास किया गया उसका निष्कर्ष जल्द से जल्द निकल कर सामने आए। क्योंकि साथियों इसके अलावा आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर फिर कोर्ट का ही स्पष्ट रूप से आपको रुख करना होगा। दूसरी तरफ कोर्ट में भी स्थितियों को लेकर के आपको पता है उपापोह बना हुआ है कि आखिर क्या स्थितियां रहेंगी, किस प्रकार निष्कर्ष निकलेगा। ये तमाम तथ्य जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और साथियों आशा करेंगे कि स्पष्ट तौर पर जो भी चीज़ें हो जल्द से जल्द स्पष्ट हो कि आपका जो है स्कूल आवंटन किस प्रकार से होगा। क्या कोर्ट जो सुनवाई के बाद कोर्ट के द्वारा निकलकर सामने आएगा, क्या कोर्ट क्लेरिफाई करेगा आदेश को तभी स्थिति स्पष्ट होगी। ये तमाम तथ्य जो अभी भी आप सभी लोगों के लिए बहुत कुछ संशय पैदा कर रहे हैं, इनका क्लेरिफिकेशन होना अति आवश्यक है। तो साथियों जो आज की अपडेट कहती है वो स्पष्ट यही कहती है कि अभी भी स्थिति क्लियर नहीं दिख रही है। हालांकि जो कमिटमेंट था कि 5 से 7 के बीच में आपका स्कूल आवंटन होगा, उम्मीद जताई जा रही है कि कल से लेकर के 2 दिन अगले जो महत्वपूर्ण होंगे और एक स्पष्ट रूप से आपका रुख निकलकर सामने आ सकेगा। साथियों जो चयनितों का प्रयास है आगे आने वाले समय में क्या रहेगा, क्या उनकी मनोदशा के हिसाब से वो अपना कार्य करेंगे, जो भी तथ्य होंगे हम जरूर आप तक शेयर करेंगे और आशा करेंगे जल्द ही आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के स्थितियाँ क्लियर हो सके। और जैसे ही कोई महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आती है आपके 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।